नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से जयप्रकाश एसोसिएट की दिवाली की खबरें मार्केट में आई और शेयर लगातार लोअर सर्किट में पड़ा रहा, हालांकि आज जरूर उसके अंदर अपर सर्किट बना है। लेकिन इस खबर से जो इसकी दूसरी कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, जो एक पेरेंट कंपनी है, और इसी की दूसरी कंपनी है जयप्रकाश पावर, जेपी पावर और जेपी इंफ्रा, तो उसके निवेशकों का विश्वास भी डगमगा गया और वो घबराहट में होने लगी कि अब क्या होगा। पेरेंट कंपनी दिवालिया हो जाएगी तो दूसरी कंपनी का क्या हो सकता है। तो इसी में उन्होंने जानकारी मांगी है कि जयप्रकाश पावर में क्या होगा, आप किसके बारे में बताएं। इसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है मेरे दर्शकों ने, तो जानना चाहते हैं इसके अंदर बने रहें या निकल जाएं। तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा कि क्या करना चाहिए आपको और क्या हो सकता है अब आगे। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना। बीच में अगर आप स्किप करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ हो सकता है कि एक कंटिन्यूस नहीं बन पाएगा क्योंकि जानकारी के बारे में। तो अभी जो जयप्रकाश पावर यानी जेपी पावर की जो शेयर की प्राइस चल रही है, अभी थोड़ा हम डेटा जान लेते हैं। 19 रुपये 35 पैसे के आसपास चल रही है। आज ये सुबह खुला था 18 रुपये 50 पैसे के आसपास खुला था और 19 रुपये 35 पैसे अभी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, कह सकते हैं। इसका अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 5.5 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है करीब 24 रुपये का, 24-24.5 रुपये का इसका हाई भी रहा है। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो 35 पैसे का लो रहा है और 143 रुपये का हाई रहा है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो करीब 15 रुपये के आसपास है। मार्केट कैप है इसका 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 6,700 करोड़ का रेवेन्यू आया हुआ है और करीब करीब 1,026 करोड़ का, इनको 1,024 करोड़ का प्रॉफिट हुआ पूरा साल का, बता रहा हूँ मैं आपको। ये प्रमोटर के पास होल्डिंग केवल 24% है। सारा खेल इस 24% से ही होगा आगे, इसलिए मैंने कहा वीडियो आप पूरा देखना कि आगे क्या हो सकता है। ये जो 24% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है ना, यहीं से आगे की गणित समझ में आएगा। तो ये जो 24% होल्डिंग है प्रमोटर के पास, इसके अंदर से भी करीब 80% होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। लेकिन इस कंपनी को आप देखोगे तो कर्ज मुक्त श्रेणी में भी आ रही कंपनी, इसके अंदर मात्र 34 पैसे का कर्जा है, 1 रुपये के मुकाबले 34 पैसे का कर्जा है। लेकिन ये जो 24% होल्डिंग है पूरी को लगभग 80-90% गिरवी रखी हुई है। तो ये जयप्रकाश एसोसिएट जिसकी दिवाली होने की खबर अभी आपने पढ़ी होगी, कल मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और पिछले कभी करीब 2-3 हफ्ते से ये घटनाक्रम चल रहा है कि जयप्रकाश एसोसिएट दिवालिया कोर्ट में जाएगा, दिवालिया होने की कगार पर है। और अब इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। जिन बैंकों ने लोन दिया था इसको, उनको मंजूरी मिल चुकी है एनसीएलटी से कि आप दिवाली की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अभी केवल मंजूरी मिली है, अभी दिवाली की कार्रवाई जैसे शुरू होगी। और कल मैंने आपको बताया था कि ये साल 6 महीने इस कार्रवाई में लगते हैं और इस बीच ये शेयर कई बार मतलब आपको अपर सर्किट में दिखेगा, कई बार लोअर सर्किट में। ये अभी सर्किट टू सर्किट ही चलेगा शेयर, ये जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर। और हो सकता है कि ये निगरानी में भी आ जाए, एएसएम जीएसएम की निगरानी में भी आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनी दिवालिया होने वाली होती है तो कई बार हमारे पास जो खबर आती है वो काफ़ी लेट आती है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े ब्रोकर, उनके पास खबर बहुत पहले आ जाती है। अगर इसकी दिवालिया न होने की मतलब अगर खबर आएगी तो हमारे से पहले उनके पास जाएगी, तो वो इसके अंदर लगातार पोजीशन बनाएंगे और शेयर को उठाएंगे, मार्केट में चढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट की, इसलिए कर रहे हैं कि उसी की कंपनी है जयप्रकाश पावर। हम जयप्रकाश एसोसिएट की गणित समझेंगे, उसी से हम समझ लेंगे कि जयप्रकाश पावर में क्या हो सकता है। तो जब ये खबरें चलेगी, जैसी खबरें आती है, आप लगातार अपडेट में रहेगा कि आगे क्या हो सकता है इसमें। तो ये अगर ये जयप्रकाश एसोसिएट दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया होगा तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नेगेटिव असर इसका पड़ेगा जयप्रकाश पावर पर। क्यों पड़ेगा जयप्रकाश पावर पर? कि मैंने अभी कहा था ना, इसके अंदर 24% जो होल्डिंग है वो जयप्रकाश एसोसिएट की होल्डिंग है। जो जयप्रकाश एसोसिएट है जो पेरेंट कंपनी, उसी की 24% होल्डिंग इसके अंदर जो जयप्रकाश पावर में है, हिस्सेदारी कह सकते हैं। तो अगर वो संकट में आता है, वो उसका दिवालिया होता है जयप्रकाश एसोसिएट का, तो ये जो 24% हिस्सेदारी ये भी इसके अंदर से जाएगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, आपको मैं एक कहानी के द्वारा समझा रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं, 4 बेटे, जो भी मान सकते हैं आप। लेकिन क्या है कि इस व्यक्ति का एक पुश्तैनी मकान है
पुश्तैनी मकान काफ़ी लंबा चौड़ा मकान है और इनके जो बेटे हैं उनके भी मकान अलग अलग सबके मकान बने हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो पुश्तैनी मकान जो इनके पिताजी का दादाजी का जो भी मकान पुश्तैनी मकान था, ये पूरा मकान कर्जे में दबा पड़ा है, भयंकर कर्जा इसके ऊपर है। लेकिन जो इनके बेटे के जो मकान है, जिस व्यक्ति के बेटे के मकान है, बेटों ने अपनी मतलब कमाई से बनाए, लेकिन उस उन मकानों में भी क्या है कि इनके पिताजी की या दादाजी की जो भी कहे कि वो हिस्सेदारी उस मकानों में भी है। उन्होंने जब बेटों ने अपने मकान खरीदे तो कुछ पैसा उसमें दादाजी ने लगाया है या पिताजी ने लगाया है। तो क्या हुआ है कि हर चारों जो पुश्तैनी मकान तो गिरवी पड़ा हुआ है और जो चारों जो मकान बेटों के चारों मकान में भी 25% की हिस्सेदारी किसकी है, दादाजी की है, पिताजी जो भी कह सकते हैं, मेन व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी है। तो जब भी ये जो पुश्तैनी मकान जो भारी भरकम कर्जे के तले दबाव जो पुश्तैनी मकान की अगर कुर्की होगी, दिवालिया होगा, कहते जिसको कुर्की होगी, बिका जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा कि अगर उस मकान को बेचने से अगर देनदारों को जिन्होंने कर्जा दे रखा उनकी भरपाई हो जाती है, उनकी वसूली हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनकी अगर देनदारों के जिन्होंने पैसा दे रखा वो बहुत भारी भरकम है और एक मकान को बेचने से, केवल एक पुश्तैनी मकान को बेचने से वो देनदारी पूरी नहीं होती है, मतलब उनका वसूली नहीं होती जिन्होंने लोन दे रखा है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि वो दादाजी की या पिताजी की उनके नाम से जो भी संपत्ति है, जहाँ भी उनका इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ भी अटैच कर ली जाएगी, वो सारी चीज़ भी उसके अंदर बेची जाएगी। यानी कि जिन मकानों में उन्होंने बेटों के मकान में जो पैसा लगा रखा है 20-20, 25-25%, वो भी पैसा वो भी उनके, क्योंकि दादाजी के नाम से है उसके अंदर पेपर में, तो दादाजी या पिताजी जो भी आप एक व्यक्ति समझ लीजिए, तो उसके नाम से बेटों के मकान पर, तो उसके अंदर से वो 25% जो हिस्सेदारी उन्होंने पैसा लगा रखा वो भी उसमें कुर्की में आ जाएगी। इसके अलावा जितनी भी जो असेट है पिताजी के नाम से, इनके नाम से, वो जितनी भी असेट है वो सारी असेट क्या होगी, कुर्की का हिस्सा बन जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो वहाँ पे आप उसी कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि जो जयप्रकाश पावर और जयप्रकाश इंफ्रा, इसके अंदर जयप्रकाश एसोसिएट की हिस्सेदारी है, दोनों कंपनियों में है। अगर ये जयप्रकाश एसोसिएट अगर दिवालिया हो जाती है और दिवालिया होने पर जो वसूली भारी भरकम कर्जा है 29,000 करोड़ का कर्जा है, अगर दिवालिया होने से, जयप्रकाश एसोसिएट की दिवालिया होने से अगर वसूली नहीं होती कर्जे की, या जितना कर्जा वो वापस लेना चाहते नहीं होता, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इनके जो 24% हिस्सेदारी जो जयप्रकाश एसोसिएट के पास है, 24% हिस्सेदारी किसमें, जेपी पावर में, ये हिस्सेदारी भी उसमें अटैच हो जाएगी। यानी कि इस हिस्सेदारी को भी जयप्रकाश पावर की, जयप्रकाश एसोसिएट किसी को बेच नहीं पाएगा, वो इस दिवालिया कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगा। और दिवालिया कार्रवाई में अगर ये और भी जितनी संपत्ति जयप्रकाश एसोसिएट के नाम से चली आ रही है, जो भी ज़मीन है, कारखाने, फैक्ट्रियाँ है, होटल है, या किसी कंपनी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें जो जयप्रकाश एसोसिएट से जुड़ी है वो सब अटैच हो जाएगी और उनको मालिक बेच नहीं पाएंगे जब तक कि ये दिवालिया कार्रवाई पूरी नहीं होती है। दिवालिया कार्रवाई होने के बाद, पूरी होने के बाद में, सब कुछ खत्म होने के बाद जो चीज़ बची रह जाएगी इनके पास, वही संपत्ति इनकी मानी जाएगी। किनकी, जो मनोज गौड़ और इसके जयप्रकाश गौड़ जो इसके मालिक है, मतलब जयप्रकाश गौड़ मालिक और मनोज गौड़ उनके बेटे हैं। दिवालिया कार्रवाई होने के बाद में क्या होगा कि जब ये दिवालिया हो जाएगी कंपनी जो जयप्रकाश एसोसिएट, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो मनोज गौड़ है और जयप्रकाश गौड़ है, ये एक तरह से कह सकते हैं कर्ज मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक बार दिवालिया होने के बाद में क्या होता है कि किसी भी चीज़ कंपनी को जयप्रकाश एसोसिएट कुछ भी पैसा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। दिवालिया हो जाते हैं, दिवालिया में ये होता है कि हम दिवालिया हो जाए, हम किसी को नहीं देंगे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति जिसने जयप्रकाश एसोसिएट को पैसा दे रखा, वो मांग न तो कानूनी रूप से मांगेगा, नहीं किसी तरह से मांग के, दिवालिया कोर्ट में फैसला हो चुका होता, वहीं से मिलेगा जिसको मिलना पैसा। तो एक तरह से कह सकते हैं जयप्रकाश गौड़ और मनोज गौड़ कर्ज मुक्त हो जाएंगे। यानी इनके पर जो भारी भरकम जो कर्जा है जयप्रकाश एसोसिएट, वो कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी दूसरी कंपनियों को, जिसमें जयप्रकाश इंफ्रा और जयप्रकाश पावर, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, इनको संभालेंगे वो। लेकिन इनके पास जो इनकी जो हिस्सेदारी है, जो 24% हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी चीज़ चली जाएगी। बाद में इनके पास जितना पैसा बचेगा उसी से अपनी इस कंपनी को चलाएंगे और इसको संभालेंगे। तो जयप्रकाश पावर, जेपी पावर मतलब पहले से कर्ज मुक्त है। और उधर जो मालिक है मनोज गौड़ और जयप्रकाश गौड़, ये भी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इनकी दूसरी कंपनी कर्जे से मुक्त हो जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिना कर्जे के होने कारण ये कंपनियों को वापस संभालेंगे, चलाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि इनको कंपनी चलाने के लिए इनके इसमें कोई लोग पैसा डाले, बिजनेस में पैसा डाले, उसके बाद ये कंपनी आगे बढ़ेगी। तो जयप्रकाश पावर का जो फ्यूचर कह सकते हैं हम कि अच्छा है, ज़्यादा
चाहे जयप्रकाश एसोसिएट पूरी तरह ख़त्म हो जाए, दिवाली हो जाए, सब कुछ चले जाए, कुछ नहीं बचे, लेकिन जयप्रकाश पावर फिर भी रहेगा। जयप्रकाश पावर का ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मालिक भी कर्ज मुक्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में जयप्रकाश पावर के शेयर आपको चढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आप ज़्यादा घबराइए मत। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप की एक कंपनी संकट में आने से दूसरी कंपनी पर उसका असर पड़ता है, और यहाँ भी पड़ रहा है। इसे जयप्रकाश पावर पर भी पड़ रहा है। 27-28 रुपये तक पहुँचने वाला शेयर अभी देखो जाए तो 19 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर फर्क थोड़ा असर पड़ता है ग्रुप की कंपनी, और यहाँ पर इसमें तो मामला ही बड़ा है कि जो पेरेंट कंपनी जा रही है तो इसका नेगेटिव असर पड़ना था और पड़ा भी है। और इसकी एक और कंपनी जयप्रकाश इंफ्रा, जेपी इंफ्रा, तो वो तो पहले ही मतलब एक 2 रुपये उसका शेयर की प्राइस है, वो तो कहीं नज़र में ही नहीं आने वाली कंपनी हो चुकी है एक तरह से। वो भी जयप्रकाश एसोसिएट का हिस्सा है। तो आने वाले दिनों में आपको एक तरह से खबरों पर बहुत ध्यान रखना है, क्या होता है खबरों के साथ में। हालांकि ये कि जयप्रकाश एसोसिएट अभी वापस अपर सर्किट में है, ये कई बार अपर सर्किट में जाएगा, कई बार लोअर सर्किट में जाएगा, और अंततः क्या होगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो आप जब भी प्रॉफिट में आओ, आपके पास प्रॉफिट का निकलने मौका मिले, आप निकल सकते हैं इसमें से। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि आप जेपी पावर के शेयर खरीदो या जयप्रकाश एसोसिएट के शेयर बेचो, कोई फोर्स नहीं है। ये केवल आपकी मर्जी रहेगी। आपने जानकारी मांगी है, मैंने जानकारी निकाल के दी है आपको। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।